गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। कल हम लोगों ने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े थे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। आज हम लोग पढ़ेंगे एसेंशियल्स फॉर बिल्डिंग स्टेबल डेमोक्रेसी, यानी जो स्थिर सरकार होती है, स्थिर लोकतंत्र होता है, उसको बनाने के लिए कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें होती है, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों का सक्रिय योगदान होना चाहिए, सक्रिय रूप से भाग लेने चाहिए वो। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विद क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स, लिखित संविधान होना चाहिए जिसका कि क्लियर डिवीजन पावर्स का बिल्कुल साफ साफ विभाजन होना चाहिए कि कितनी पावर किसको मिलेगी अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के अलग अलग विभागों में। एंड इंस्टीट्यूशन, और जो उसके संस्थान है उसके अंदर अलग अलग डिवीजन होना चाहिए साफ साफ कि किसको कितनी शक्ति मिलेगी सरकार के अलग अलग विभागों को। High literacy rate among citizens, as only educated citizens will be better able to exercise their rights and duties properly. हाई लिटरेसी रेट होनी चाहिए सिटीजन्स की, नागरिकों की जो है साक्षर क्षमता ऊंची होनी चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए वो, क्योंकि एजुकेटेड सिटीजन ही जो होते हैं, पढ़े लिखे नागरिक ही, वो आराम से समझ पाएंगे, उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि वो अपने जो राइट्स हैं यानी उनके अधिकार हैं और जो कर्तव्य हैं, ड्यूटीज़, उनको कैसे यूज़ करें। फ्री रेगुलर पीरियोडिक एंड फेयर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, बिल्कुल स्वतंत्र होने चाहिए, उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। रेगुलर यानी कंटिन्यूसली होने चाहिए, जो टाइम लेवल पर इंटरवल पर जो होते हैं वो ऐसे कैसे होनी चाहिए। पीरियोडिक यानी निश्चित समय के बाद होनी चाहिए। एंड फेयर कंडक्ट, और बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के इलेक्शन होनी चाहिए। मेंटेनिंग द ट्रांसपेरेंसी बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल, जनता और जो सरकार है उसके बीच में पारदर्शिता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो जनता से कुछ छुपा रहे हैं और उनका नुकसान कर रहे हैं, और ना ही जनता को कुछ छुपाना चाहिए। तो ये ट्रांसपेरेंसी दोनों के बीच में होनी चाहिए। इसके लिए मेंटेनिंग, ये चीज़ अगर मेंटेन रहती है तो एक स्टेबल डेमोक्रेसी बनती है। आगे हम चलते हैं टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी कितने प्रकार की होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इन एन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जो हम बोल सकते हैं इसको कि अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होती है, लोग अपने प्रतिनिधि खुद चुनते हैं, है ना। हम भी अपने एमएलए एमपी खुद चुन के भेजते हैं। देन दीज रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म गवर्नमेंट, और फिर ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये क्या बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। दीज आर यूजुअली रेफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, इनको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। क्यों, बिकॉज इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, क्योंकि इसमें प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र के अंदर क्या होता है, लोग खुद भाग नहीं लेते हैं सरकार में सीधे। इंस्टेड दे चूज द रिप्रेजेंटेटिव, बल्कि वो तो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस, एक चुनावी प्रक्रिया के साथ। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स मीट एंड मेक डिसीजंस फॉर द एंटायर पॉपुलेशन, और यही प्रतिनिधि क्या करते हैं, मिलते हैं और निर्णय लेते हैं पूरी जनता के लिए, पूरी जनसंख्या के लिए। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फंक्शंस वेल इन बिग कंट्रीज लाइक इंडिया, यूएसए एंड कनाडा। जो बड़े जो ये है आपका इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ये उन देशों में ज़्यादा अच्छे से काम करती है जिनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है। बड़े देश हैं जैसे कि भारत है, यूएसए, अमेरिका है, कनाडा है, इन सब में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अच्छा काम करती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इन ए डायरेक्ट डेमोक्रेसी पीपल टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट थ्रू मीन्स ऑफ ए डायरेक्ट वोटिंग। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग सीधे भाग लेते हैं, जनता सीधे भाग लेती है किसके अंदर, गवर्नमेंट बनाने की प्रक्रिया में, थ्रू डायरेक्ट वोटिंग, सीधे वोट करती है जनता। और रेफरेंडम या फिर जनमत संग्रह होता है, और एनी पर्टिकुलर इशू या फिर इसी तरह का कोई और विशेष कार्य किया जाता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी फंक्शंस वेल इन ए स्मॉल कम्युनिटी, लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है जिसमें लोग सीधे अपने नेता को चुनते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को चुनते हैं, वो छोटे कम्युनिटी में, छोटे संप्रदायों में ज़्यादा अच्छे से काम करती है। वेयर द सिटीजन्स कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ पर सरकार के संचालन में, सरकार के कार्य करने में नागरिक आराम से और सक्रिय होकर भाग ले सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है। ठीक है, कुछ यहाँ पर न्यू टर्म्स दे रखे हैं। लॉज क्या होते हैं, सिस्टम ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस इन्फोर्स्ड इन अ कंट्री, नियमों का और सुझावों का, मार्गदर्शन का ऐसा समूह होता है, सिस्टम, तंत्र होता है जो कि एक कंट्री में लागू किया जाए, उसको लॉज कहा जाता है। मोनार्की क्या होती है, गवर्नमेंट हेडेड बाय किंग और क्वीन, एक राजा या रानी द्वारा जो सरकार संचालित है उसको मोनार्की कहा जाता है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री हैव द राइट टू वोट, जितने भी वयस्क लोग होते हैं 18 साल से ऊपर के, उन सबको वोट डालने का अधिकार होता है, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, बर्थ और जेंडर।
उनके धर्म, जाति, जन्म और लिंग पर ध्यान दिए बिना उनको वोटिंग का अधिकार मिलता है। इसको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं। गवर्नमेंट क्या होती है? अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट हैव द पावर टू मेक, इम्प्लीमेंट एंड इंटरप्रेट लॉज। एक संस्थाओं का समूह होता है गवर्नमेंट। इंस्टीट्यूशन है संस्थाएं, उनका समूह होता है जिनके पास ये शक्ति होती है कि वो बना सकती है, लागू कर सकती है और उनको एक्सप्लेन कर सकती है किसको? लॉज को, यानी कानूनों को। सो एज टू इंश्योर एन ऑर्डरली लाइफ, जिससे कि एक सही जीवन चलता रहे, जनता को न्याय मिल सके। इसको गवर्नमेंट कहा जाता है। वुमेन सफरेज क्या होता है? द वुमेन स्ट्रगल टू गेट द राइट टू वोट। वोट डालने का जो महिलाओं का अधिकार होता है उसके लिए जो संघर्ष था उसको वुमेन सफरेज कहा गया था। तो ये हमने क्या करा आज? टाइप ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ा। इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। आज आप क्या करेंगे? न्यू टर्म्स लिखेंगे और जो लाइन्स अंडरलाइन है उनको अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में उतारेंगे, उनको लर्न करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग कंप्लीट करेंगे आगे।